अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज है हमारा टॉपिक कुछ कमेंट बेस क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो सबसे पहला जो कमेंट बेस क्वेश्चन है, एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा है कि एसिड क्लीनिंग के लिए, मतलब CIP की बात हो रही है, CIP मेम्ब्रेन की CIP के लिए एसिड क्लीनिंग के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, जो एसिड यूज़ करते हैं, वो कौन सा एसिड बेस्ट होता है। मतलब उसने कहा कि सिट्रिक एसिड बेस्ट होता है या HCl बेस्ट होता है, तो किससे हम क्लीनिंग करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो चिल्डिंग एजेंट होता है, ठीक है। आयरन रिमूवल के लिए बहुत ही बेस्ट जो है हमारा वो एसिड है। 2 pH पे जो है ना उसका सॉल्यूशन बना के आप सर्कुलेशन उसकी करवाएं। लेकिन अगर आपकी मेम्ब्रेन्स में कैल्शियम कार्बोनेट स्केल के साथ साथ सिलिकेट स्केल भी है तो वो सिट्रिक एसिड काम नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरी बात HCl पे बात करते हैं। HCl अगर हमारे पास होगा, HCl बहुत ज़बरदस्त केमिकल है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एसिड है। उससे 2 pH पे मेंटेन करके आप उस पर क्लीनिंग करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना होता है। कुछ दोस्त ये बोलते हैं कि हमने CIP की है लेकिन प्रेशर और प्रोडक्ट वगैरह में कोई जो है ना हमें बेहतर रिज़ल्ट नज़र नहीं आए। होता क्या है भैया, टेम्परेचर 45 से 50 तक मेंटेन करना होता है। उससे क्या होता है, तभी आपकी जो क्लीनिंग है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसलिए टेम्परेचर को भी मेंटेन रखा करें। 45 से 50 आपने टेम्परेचर लेके जाना ही जाना है। आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसके टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा, ये जो एसिड क्लीनिंग की बात हो रही है या अल्कलाइन क्लीनिंग की बात हो रही है तो ये मेम्ब्रेन की टाइप पे भी डिपेंड होता है। मतलब मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि 2 pH का सॉल्यूशन बनाओ या 3 pH का बनाओ, तो सबसे पहले आपने अपने मेम्ब्रेन की टाइप देखनी, मेम्ब्रेन की कैपेसिटी देखनी है, मेम्ब्रेन की टाइप से नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स देखनी है। उसके बाद आपने जो मैन्युफैक्चरर है उसका वो देखना है कि उसने क्लीनिंग के लिए क्या रिकमेंडेशन दी है। एसिड क्लीनिंग के लिए कितनी pH पे रख के उसने CIP की रिकमेंडेशन दी, इसी तरह अल्कलाइन के लिए उसने रिकमेंडेशन कितनी दी है। वो आप जिस टाइप की आपके पास मेम्ब्रेन है, आपने उसके जो है ना उसका मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, उस कंपनी के हिसाब से जाके आपने सर्च मार के देख लेना कि जो उन्होंने कितना रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर तरीकाकार है जो इस तरह से कि उन्होंने 2 रिकमेंड की है अपने मेम्ब्रेन की pH के सर्कुलेशन के लिए, या 3 pH जो है ना रिकमेंड की है। दूसरा, टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप क्लीनिंग करेंगे, आप कहेंगे यार क्लीनिंग करने के बाद CIP करने के बाद जो है ना हमारे इतने कोई खातिर खा फ्लो में फ़र्क नहीं आया। तो टेम्परेचर बहुत ही एक मेजर चीज़ है, टेम्परेचर को लाजमी मेंटेन किया करें, ठीक है। उसके बाद आप मेम्ब्रेन के हिसाब से pH को एडजस्ट करें। 2 pH पे रखना है या 3 pH पे रखना, मेम्ब्रेन की टाइप और मेम्ब्रेन किस कंपनी की आपने लगाई हुई है, ठीक है, उस हिसाब से आपने उसके मैन्युफैक्चरर ने कितने डिज़ाइन किया है वो आपने लाजमी देखना है। दूसरा, एक और दोस्त ने कमेंट किया है कि जो हम CIP करते हैं उसमें कितने प्रेशर को मेंटेन रख के हमने CIP करनी है, कितना प्रेशर हमने मेंटेन करना है। अब भाई अब एक भाई 2 मीटर क्यूब 2 टन के RO की CIP करेगा तो उसने जाहिर बात है जो क्लीनिंग पंप होगा, सर्कुलेशन पंप होगा, तो वो उसी हिसाब से लगा हुआ होगा, ठीक है। अब 10 मीटर क्यूब का अगर हमारे पास RO प्लांट है, वहाँ पे 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही लोअर साइड पे होगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है कम से कम हमें जो है ना मिले। क्या होता है कि कम से कम वो जो सिर्फ मतलब जो हमारा क्लीनिंग पंप होता है उसे 2 से 3 बार प्रेशर पे आपने रखना है। उसके बाद आपने उसकी सर्कुलेशन करवानी है, ठीक है। और रिजेक्ट वाल्व को पूरा खोल देना है आपने, ताकि प्रोडक्ट और रिजेक्ट दोनों ही उसके अंदर हैं। मेम्ब्रेन में प्रेशर ना पड़े, मतलब परमिएट वाली साइड पे ना जाए, जितना ही मतलब फ्लो के हिसाब से वो जाएगा और वहीं पे ही आएगा, दोबारा उस टैंक के अंदर ही आएगा। तो मतलब 2 से 3 बार आपने रखना है। और डिपेंड, मैं फिर वही बात कहूँगा कि RO की आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। 50 टन का RO, 20 टन का RO, 30 टन का RO, उस हिसाब से जो है ना क्लीनिंग पंप स्किड पे लगे हुए होते हैं, उसी जो है कि डिज़ाइन में वो चीज़ शामिल होती है। तो ठीक हो गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एसिड क्लीनिंग होती है उसमें जो फार्मूलेशन होती है, जो ब्लेंड केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं, ठीक है। आपकी मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट स्केल है, सिलिकेट स्केल है, इसी तरह कुछ आयरन के कंटेंट हैं, कुछ आयरन की जो है ना उसमें स्केलिंग हुई हुई है, ठीक है। आयरन रिमूवल आपने करना है तो उसके लिए जो केमिकल्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छी कंपनीज़ आपको जो एसिड क्लीनिंग केमिकल्स RO के लिए भी प्रोवाइड करती है, अल्कलाइन क्लीनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो वो क्या होते हैं, वो ब्लेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, बजाय आप किसी एक
सिट्रिक एसिड या HCl से आप क्लीनिंग करवा के, या NaOH से आप हाई pH की बात हो रही है, अगर आपने अल्कलाइन क्लीनिंग करनी है तो आप बजाय किसी एक केमिकल को यूज़ करने के आप ब्लेंड केमिकल यूज़ किया करें, वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।